हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हमारे YouTube चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस आपसे शेयर करेंगे जिनमें हम आपको एजुकेट करेंगे कि आप कैसे राइट फूड चॉइस कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकें। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डाइट पे बेस्ड है, जिसमें हम आपको एजुकेट करेंगे डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग्स के बारे में। मतलब हम आपको एजुकेट करेंगे कि आप कैसे घर में जो डिफरेंट फूड को प्रोसेस करने की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उनसे कैसे आपके फूड का न्यूट्रिशन इम्प्रूव होता है और क्या राइट वे होता है उन सब चीज़ों को करने का। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमारे घरों में कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जैसे सोकिंग, या फिर हम फर्मेंटेशन करते हैं जिससे बनती है हमारी इडली, ढोकला और अचार जैसी चीज़ें। और दोस्तों, हम हमारे घरों में करते हैं स्प्राउटिंग और जर्मिनेटिंग के प्रोसेसेस। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्प्राउटिंग और जर्मिनेटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और क्या सही टेक्निक होता है राइट स्प्राउटिंग और जर्मिनेटिंग का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम हमारे होल ग्रेन्स या होल लेग्यूम्स को स्प्राउट करते हैं या जर्मिनेट करते हैं तो उसकी वजह से उस ग्रेन का न्यूट्रिएंट वैल्यू इम्प्रूव हो जाता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों, जो भी स्प्राउटेड ग्रेन या लेग्यूम्स होते हैं उसमें वो सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो होल ग्रेन में देखने को मिलती हैं, जैसे कि ब्रैन होता है आपके ग्रेन का आउटर कवरिंग। ब्रैन बहुत ज़्यादा फाइबर से रिच होता है। उसके बाद होता है एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च और गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और फिर होती है जर्म, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से पैक्ड होता है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि जब भी आप अपने ग्रेन्स या लेग्यूम्स को स्प्राउटिंग के लिए रखते हैं तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। उसे ओवरनाइट मतलब 12 घंटे में आपको सोक करके रखना है और अर्ली मॉर्निंग में आपको एक कॉटन के क्लॉथ में उसे डालना है। आप ध्यान दें कि उसमें एडिक्वेट स्पेस हो ताकि उसमें प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन हो सके। और आप ध्यान दें कि जब भी आपके ग्रेन्स या लेग्यूम्स स्प्राउट करना शुरू करते हैं तो आपको वही ग्रेन्स और लेग्यूम्स लेने होते हैं जिनके स्प्राउट का लेंथ आपके ग्रेन या लेग्यूम के लेंथ के बराबर हो, क्योंकि जब भी आपके स्प्राउट का लेंथ आपके ग्रेन के लेंथ से इंक्रीज़ होता है तो वो जो स्प्राउट होता है वो उस ग्रेन के न्यूट्रिएंट्स को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस ग्रेन का न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होता जाता है। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान दें कि जब भी आप अपने घर से बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं या फिर आप अपने घर में स्प्राउटिंग या जर्मिनेटिंग के लिए कुछ ग्रेन्स या लेग्यूम्स डालते हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप वही ग्रेन्स खाएं जिनका जो स्प्राउट का लेंथ है वो ग्रेन के लेंथ के इक्वल हो। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि जैसे जैसे स्प्राउट का लेंथ इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे वो स्प्राउट उस ग्रेन के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने लग जाता है और उस ग्रेन का अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट वैल्यू डिक्रीज़ होता जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड या न्यूट्रिशन या डाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।